हम यहाँ पे आए थे कि हमें हरियाणा भवन जाना था। हरियाणा सरकार खिलाफ जो खट्टर सरकार जो खटारा है बिल्कुल, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए हमें हरियाणा भवन तक जाना था। और हमारी डिमांड ये थी, जो मेवात में घरों को बुलडोजर से गिराया गया है, 1208 जो एग्जैक्टली रिपोर्ट हमारे पास है, जिसमें घर भी हैं, दुकानें भी हैं, उनको वापस से बनाया जाए और दोबारा से इसी तरह खड़ा किया जाए। भाई जब सरकार हरियाणा की है, हरियाणा सरकार ने गिराया है, तो हरियाणा सरकार सामने विरोध करने के लिए जा रहे थे, अपना मेमोरेंडम देना था और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी थी। भाई सीधे सीधे 1208 का मतलब 1208 मुसलमानों के घर हैं, सिर्फ मुसलमानों घर गिराए गए हैं। गुड़गांव में, बादशाहपुर में कोई घर नहीं गिराया गया, जहाँ मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी गई, दुकानें जला दी गई, घर तोड़ दिए गए। आप ये बता दो किस हिंदू का घर तोड़ा गया, किस हिंदू की दुकान तोड़ी गई है? सिर्फ मुसलमानों के तोड़े गए हैं। कौन सा तोड़ा गया है? मैं रिपोर्ट दूंगा, पूरे मुसलमानों की रिपोर्ट दूंगा। ये बताओ, आपने देखा ना मुसलमानों की दुकानें जला दी गई, गुड़गांव में दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, किस हिंदू घर तोड़ा गया? क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान इलीगल प्रॉपर्टीज पे रहता है और इंसान इलीगल प्रॉपर्टीज पे नहीं रहते? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर कर तोड़े जा रहे हैं। क्या हमारी डिमांड ये है कि मोनू मानेसर जो एक हीनियस क्रिमिनल है, उसको फांसी दी जाए, कम से कम उसको जल्दी से जल्द अरेस्ट कर कर। उसके बाद जो 1208 घर तोड़े गए मेवात में, उनको वापस से ऐसी उसी तरीके से बनाया जाए। लेकिन सरकार क्लीन चिट दे रही है मोनू मानेसर। भाई सरकार का गुंडा है, सरकार तो क्लीन चिट देगी। दंगा भी तो सरकार ने करवाया है, सुनियोजित दंगा था ये, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की तैयारी थी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जाट भाइयों ने साथ दिया, उससे सब कुछ अच्छे से रहा, तो जेनोसाइड नहीं हो पाया। ये धार्मिक दंगे हैं या राजनीतिक दंगे थे? ये राजनीतिक नहीं, दंगे धार्मिक थे, राजनीतिक तरीके से थे। अभी प्रोटेस्ट हमारा जारी है। अब देखो तोड़ तो सकते नहीं, ताले लगा रखे हैं, देख लो वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है। अब कैसे जाए हम छात्र हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे फिर हमें गुंडा कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। अब बताओ हम करें तो करें क्या? हमारे प्रोटेस्ट की भाई छात्र क्या परमिशन लेके? यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनी है, यूनिवर्सिटी हमारी है, यूनिवर्सिटी बनी किसके लिए? ये बताओ, अगर यात्रा की परमिशन मेवात में नहीं दी गई है तो हमें लिखित में दो ना। आपको लिखित में देना चाहिए, लोगों को सुनियोजित तरीके से बताना चाहिए कि हमने किसी धार्मिक यात्रा को परमिशन नहीं दी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑफिशियल लेटर दो। 28 अगस्त को फिर कोई यात्रा निकालने वाले हैं, तो क्या आप लोग उनका विरोध करेंगे? भाई हम जो लोग गुंडे हैं, जो हथियारों के साथ आते हैं, जो दंगा करना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा ऐसी तरह से लड़ते रहेंगे और प्रोटेस्ट जारी रहेगी। भाई इसके बाद अगर दोबारा प्रोटेस्ट होती है इनकी, अगर कैंसिल नहीं होती ऑफिशियल लेटर के साथ में कैंसिल नहीं होती, तो प्रोटेस्ट दोबारा किया जाएगा। मैं मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन मेवात से हूँ मैं, और जामिया का छात्र हूँ मैं, मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का छात्र हूँ मैं। आप बताओ, क्या हिंसा होने के बाद आप मेवात गए, वहाँ क्या आपने देखा? हिंसा होने के बाद मेवात में एक तो वसूली चल रही है, एक तरफा जो पुलिस है उसने एक तरफा अपनी मनमर्जी से वसूली करने में लगी हुई है। किसी से मतलब इकोनॉमिक कंडीशन से किसी से 1 लाख ले रही है, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, इस हिसाब से वसूली कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है ना CCTV में ना किसी चीज में। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया जी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पैसे लेकर? देखो, अरेस्टिंग करने 20 की अरेस्ट करते हैं, 50 को 30 से पैसा लेते हैं, 20 को अरेस्ट कर लेते हैं। तो धंधा भी चल रहा है, अरेस्टिंग भी चल रही है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। बढ़िया पुलिस है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, तो इससे पहले हम हरियाणा भवन को घेरा था और फिर जामिया में भी की थी, और तीसरा प्रोटेस्ट है मेवात के लिए। और मेवात स्टूडेंट यूनियन इसी तरीके से हमेशा अपने लोगों के लिए, मेवात के लोगों के लिए साथ में खड़ी रहेगी, और चाहे कोई भी इंसान हो, किसी के साथ भी गलत हो, हम हर किसी की आवाज़ को उठाएंगे। ये आरोप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पत्थर नहीं फेंके गए, लेकिन जो यात्री लोग थे शोभा यात्रा में, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, इसीलिए हिंसा भड़की। क्या प्रूफ है आपके पास? कोई वीडियो नहीं आई, कुछ नहीं आया, जबरदस्ती घरों को तोड़ दिया गया, मुसलमानों ने कहाँ तोड़ा? भाई कोर्ट बैठा उस चीज़ के लिए, कोर्ट में डिसाइड होगा, कोर्ट में फैसला जाएगा किसने करा किसने नहीं करा। पुलिस तो जबरदस्ती, ना कोई प्रूफ है ना कुछ है, अरेस्टिंग में लगी हुई है। क्या कोर्ट के फैसले से पहले जी घर तोड़ दिए जाते हैं, तो कोर्ट क्या फैसला करता है? इसलिए हम भाई मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आप कोर्ट को कुछ नहीं मानते, तो कोर्ट को ताला लगा दो ना। भाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट की वर्डिक्ट थी, जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा
किसी घर को, किसी दुकान को, किसी खोखे को, किसी रेडी को नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। लेकिन तोड़ा जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। क्या मकसद है इस चीज़ का? तो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे, तो आप इन चीज़ों को बंद कर दो, ताला लगा दो। हमें भी संतोष रहेगा भाई कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है, तानाशाह सरकार है। इस टाइम क्या हालात है मेवात के? हालात यही है कि वसूली चल रही है और लोगों की धरपकड़ चल रही है, अरेस्टिंग की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सिर्फ मुसलमान होने के नाते। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री कह रहे हैं शांति है। उनके लिए तो शांति है, मणिपुर में शांति है, पूरा मणिपुर जला हुआ है। हरियाणा में शांति है, पूरा नूह जला हुआ है। शांति कहाँ है? हो सकता है इनकी लुटियंस दिल्ली में शांति होगी, लेकिन आम लोगों के लिए शांति नहीं है। शांति आम लोगों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ इनके लिए शांति, आम लोगों के लिए कोई शांति नहीं है।